एक ऐसा शख्स जो किसी अपने वर्कर के ताजियत के लिए नहीं जाता, जिसके लोग जेलों में हों वो उनके घर नहीं जाता, वो लतीफ कोसा के घर क्यों चला गया? ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान की आप जबानबंदी कर दें या उन्हें बिल्कुल ही खामोश कर दें। फिर से वही माजी वाला खेल खेल रही है, मुनाफकत वाला, कि पहले आपसे काम निकलवा लिया, जब इमरान खान का खौफ खत्म हो गया तो अब नून लीग आपके साथ सीधी हो रही है। इमरान खान तो बहुत ही बुरा आदमी है, घटिया इंसान है, लेकिन ये जो आला व अरफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने रातों रात पीपल्स पार्टी के बैनर शैनर उतार दिए, तो मैंने कहा जरा पता चल जाए कि ये किस आला मकसद के तहत उतारे गए। तो इसलिए अब अलहदगी तो होनी होनी है, क्योंकि इलेक्शन में सबने जाना जाना है। मोहल्ले के जो छोटे छोटे बदमाश होते हैं ना, जब कोई मोहल्ले में बड़ा पहलवान आ जाए ना, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पहले इस पहलवान को निकाल दें, फिर लड़ लेंगे आपस में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी और इसार राना के साथ। आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे अंदर की बातें जानेंगे। अच्छा, मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान आज लतीफ खोसा के घर गए हैं, तो क्या बातचीत करके करने गए हैं उनके साथ और क्या कानूनी मुशावरत की है उन्होंने? देखिए, लतीफ कोसा के घर पे फायरिंग हुई है, जिससे उनके शायद ड्राइवर जख्मी हुए हैं। वैसे कोई और नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी तो सियासी जमात में इस वक्त लोगों ने बड़ी लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। आप महमूद रशीद का नाम लें, आप यास्मीन राशिद का नाम लें, आप एजाज चौधरी का नाम लें, आप शहरयार अफरीदी का नाम लें, आप अली मोहम्मद खान का नाम लें, जो लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। फिर आलिया हमजा से लेकर सनम जंग से लेकर खदीजा शाह से लेकर उनकी पार्टी के तो बहुत लोग जो हैं इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, और वो किसी के घर नहीं गए। उन्होंने किसी के जाके बच्चों के साथ जो है इजहार हमदर्दी नहीं किया, किसी के बारे में बात नहीं की, और वो सिर्फ लतीफ खोसा के घर गए हैं। हालांकि शहरयार अफरीदी के भाई की भी डेथ हुई है। डेथ डेथ तो खैर परवेज खट्टर की बेगम की हुई थी, वो उसकी ताजियत करने भी नहीं गए थे। हालांकि वो उनका सीनियर नायब सदर था, तो लेकिन वो किसी से ना ताजियत करते हैं ना मुबारकबाद देते हैं। अब ये पता नहीं लतीफ खोसा के घर क्यों चले गए हैं। एक इमरान खान जो अपनी पार्टी में किसी के से ना, अगर उसने किसी से ताजियत भी करनी हो तो उनको अपने पास बुलाता है। वो क्या जिले शाह था, जिले शाह के वालदैन को अपने पास बुला के 2 घंटे इंतजार कराया कि मैंने आपसे ताजियत करनी है। एक ऐसा शख्स जो किसी अपने वर्कर के ताजियत के लिए नहीं जाता, जिसके लोग जेलों में हों वो उनके घर नहीं जाता, वो लतीफ कोसा के घर क्यों चला गया? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका मतलब है कि यही सवाल जरा इसार राना से भी पूछ लेते हैं। इसार साहब, बताइएगा, लतीफ खोसा साहब के घर क्यों गए हैं आखिर इमरान साहब? एक तो लतीफ खोसा उनके वकील हो गए हैं, जो उनके ऊपर कत्ल की एफआईआर काटी गई है ना, उसमें लतीफ खोसा को उन्होंने अपना वकील कर लिया है। और अब लतीफ खोसा पेश होंगे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो इसलिए उनके पास गए। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो उनके घर आता है उसके साथ जो सलूक होता है, तो बेहतर ये कि इमरान खान खुद ही जाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अभी 2-3 दिन पहले एक सीनियर वकील जो थे इमरान खान से मिले, आज जिन्होंने रिट की हुई है मुख्तलिफ इश्यूज पे, तो वापसी में उन्हें उठा लिया गया। तो इमरान खान का वहां जाना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि इमरान खान को एक कैद तन्हाई टाइप जिंदगी वो गुजार रहे हैं, इसमें अगर उन्हें एक चांस मिला, वो अब लाहौर से इस्लामाबाद भी गए हैं, तो वहां जाके डेफिनेटली जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनसे मुलाकातें होंगी। और ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान की आप जबानबंदी कर दें या उन्हें बिल्कुल ही खामोश कर दें। तो इन हालात में कोई मिलना चंबे वाली बात नहीं है। खोसा साहब को उन्होंने अपना वकील करना था, तो उन्होंने कर लिया। नहीं नहीं, पर मैं अच्छा, दूसरे आपसे ये पॉइंट पे सवाल आ पूछ जाते रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इशार राना साहब, वो लतीफ खोसा को उन्होंने वकील कर लिया। वकील तो उनके, मेरा मतलब बीसीओ है इस वक्त। मतलब वो महमूद रशीद के घर नहीं गए, वो असलम इकबाल के घर नहीं गए जिसके बेटी के ससुराल का भी हो गया, वो एजाज चौधरी के घर नहीं गए जो डेथ सेल में है, वो सनम जंग के घर नहीं गए, वो आलिया हमजा के घर नहीं गए, वो यास्मीन राशिद के घर नहीं गए। इनकी कोई कुर्बानियां नहीं है, और वो जो वकील कर लिया है वो बड़ा अहम हो गया, उसके घर चले गए हैं। देखिए बात यह है कि एक तो उन्होंने किसके घर जाना है किसके घर नहीं जाना,
उसकी लिस्ट जो है मैं आपसे मिलके एक बना लूंगा और उन्हें दे दूंगा कि मुजम्मिल साहब ये सजेस्ट करते हैं कि आपको पहले इनके घर जाना चाहिए और बाकी बातें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वही लोग उठाए गए हैं। तो मुजम्मिल साहब ने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक आप उनके घर जाएं ताकि बाकी घर वाले भी उठाए जा सकें और आसानी हो जाए उसको। तो मेरा ख्याल है कि ये लिस्ट तो मैं दे दूंगा। दूसरी बात ये है कि ये जो होते हैं लीडरशिप, ये माशाल्लाह अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च के दौरान और तहरीक निजात के दौरान जितने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी और जेलों में गए, उनके घर नहीं गए थे, ना मरियम साहिबा गई थी। तो ये उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं ज्यादा तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान जिन मसाइल का शिकार है, वो अगर कहीं इन लोगों के घर जाता है तो इनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाने का सबब बनेगा। लेकिन फिर भी मैं मुजम्मिल साहब की जो एक लिस्ट है वो उन्हें पेश कर दूंगा कि उनकी ख्वाहिश है कि आप इनके घर भी जाएं, देखें अगर वो मान लेते हैं तो ठीक है। अच्छा चलें, आप आपकी बहुत मानते हैं आजकल, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब आप उन्हें कहेंगे कि अपने कारकुनों के घर जाएं, जो लोग आपके लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनके घर जरूर जाएं। उनके घर वाले पहले ही बहुत मुश्किल में हैं। जो आपके लोग मफरूर हैं उनको भी, उनके घरों में भी जाएं, उनको तसल्ली दें, मियां अजहर को मिलें, उस बेचारे को बहुत हुआ। जिले शाह के घर जाएं, आपको उन्हें लिस्ट देनी चाहिए कि सिर्फ मुफाद के लिए अपने वकीलों के घर, वकील के घर ना जाएं, आप उसी कारकुनों जिले के शाह घर। के की बात कर रहे हैं जिसके कत्ल का मुकदमा आपने इमरान पे ही दर्ज किया हुआ है? आप उसी उसी जिले जिले शाह शाह की की बात कर रहे हैं ना, उसी जिले शाह की जिसके बात कत्ल का कर रहा हूँ। मुकदमा आपने इमरान खान पे दर्ज किया हुआ है? उसी जिले शाह की बात कर रहे हैं जिसके कत्ल की एफआईआर वो मोहसन नकवी और आईजी पंजाब पे करवाना चाहते हैं। उसी जिसके जिसके वालिदैन को 2 घंटे वेटिंग रूम में बिठा के ताजियत करने के लिए उन्होंने बाहर बिठा के उनको रखा कि मैंने आपसे ताजियत करनी है, और 2 घंटे उन्हें वेटिंग रूम में बिठाए रखा। उन उसी जिले शाह की बात कर रहा हूँ, किसी ठीक है, दूसरे जिले शाह की बात नहीं कर ये रहा। तो एक ना पाकिस्तानी सियासतदानों की रवायत है। आपको याद है कसूर में बच्ची के साथ जिसके साथ जुल्म हुआ था, तो शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह ने स्टेज पे जो कुछ उनके साथ किया था और जिस अंदाज में उनकी की बेइज्जती की थी और जिस तरह उन्हें कहा था कि बस यही जुमले बोलने हैं और जिस तरह उनसे माइक छीन लिया गया था, तो ये होता रहता है। लेकिन मसला ये कि हमारी नजर कमजोर होती है, हमें सिर्फ जो है ना अपने मुखालिफ की नजर आ रही होती है, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजें नजर नहीं आ रही होती, आई साइड वीक होती है, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन मेरा ईमान से ख्याल है कि हमें मैं अब मैं एक जुमला जरा कंप्लीट सिर्फ कर लूं। जरा मेरा मेरा ख्याल है कि हमें एक जुमला मैं कंप्लीट कर लूं कि बजाय इसके कि हम आटा गूंदे हिलनी क्यों वे, ते तेरी नक टेढ़ी क्यों वे, ते इमरान खान चल दिया जोगर क्यों पांदा है, इससे निकल के मेरा ख्याल है अगर हम इश्यूज की तरफ चले जाए तो ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान में आज बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कैटेगोरिकली नून लीग को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी की जड़ें काट रही है और यही वजह है कि उन्हें बहुत शदीद तहफुजात हैं पंजाब में। जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब आसिफ जरदारी से भी मिले, अपनी पोजीशन क्लियर की कि भाईजान मेरे पास तो सिवाय छुट्टी देने और लेने के अलावा कोई इख्तियार नहीं है। नून लीग आपके साथ हस्ब मामूल फिर से वही माजी वाला खेल खेल रही है, मुनाफकत वाला, कि पहले आपसे काम निकलवा लिया, जब इमरान खान का खौफ खत्म हो गया तो अब नून लीग आपके साथ सीधी हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस पे अच्छा, बात की इजाज जाएगी, साहब की मुस्लिम लीग आपको एक नून तो का याद एक खौफ तो होगा कब नहीं नहीं चलेगा? नहीं, एक मिनट, अब मेरी बात सुनने। एक तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, खुशी का मेरा जो ना कोई पैमाना नहीं रहता, जब इमरान खान का दफा करने के लिए लोगों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिसालें लानी पड़ती हैं ना, और इमरान खान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा करते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि मेरा मतलब है तब्दीली भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गया कि वो उससे मुख्तलिफ था, उनसे मेरा मुआवजना ना करें। अब आज इनके पास एक ही दलील रह गई है, देखें नवाज शरीफ भी आता था तो इमरान खान भी आता है, देखें शहबाज शरीफ भी आता था तो इमरान खान भी आता है। भाई फिर फर्क ही रह गया, गलती आने वाली था तो ही पहुंच गई। फिर जो कोई फर्क चूंकि नहीं तो मुजफ्फर फिर साहब वही ठीक इमरान रहे, खान बहुत बुरा है, फिर वही ठीक ही रह बहुत गए। बुरा है, इमरान खान तो बहुत बुरा है। लेकिन मुझे ये नहीं, जवाब दें, ये जो पंजाब में मुनाफकत चल रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी अपने करण अर्जुन की जोड़ी की जो जड़ें काट रही है और आज वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर मुनाफकत का मुजाहरा कर रही है, इस पे आपकी राय दें, क्योंकि आप मियाँ बरादरान के बहुत करीब हैं और उनकी कोर टीम का हिस्सा उतना है, उतना तो आप उतना ज्यादा नहीं। बेहतर बता सकते हैं कि ये मुनाफकत क्या चल रही है और क्यों मुस्लिम पीपल्स पार्टी को इस बात से अनकंफर्टेबल है। बल्कि इसार साहब इस समय जब लेकिन जरदारी हो रहा है कि उनके पैनाफ्लेक्स लगाए गए जे रोड पे,
जो रातों रात ही उतार दिए गए। फिर उसके बाद जो है इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और बहुत ज्यादा जो है इस पे प्रोटेस्ट किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो जी फिर जी, दूसरे दिन जो है मैं दोबारा लगे। सोफिया, मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान तो बहुत ही बुरा आदमी है, घटिया इंसान है। लेकिन ये जो आला और अरफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने रातों रात पीपल्स पार्टी के बैनर शैनर उतार दिए, तो इनका जरा पता चल जाए कि ये किस आला मकसद के तहत उतारे गए। और आज वो पीपल्स पार्टी जिसे कल तक वो पप्पियां ले रहे थे, मगर आज अचानक क्या ऐसा हुआ कि उसको बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। जी मुजम्मिल तो साहब, ये मरोड़ किसको उठती है जब बिलावल भुट्टो और आ, आसिफ अली आ, आ, जरदारी आ, लाहौर आ, आते हैं? आ, आ, आप जवाब देने की इजाजत देंगे? दोनों समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह इसार राना से सोफिया, सोफिया ने पकड़ा गेंद, वापस इसार राना को दिया और फिर इसार राना ने गोल कर दिया। भाई मैं बीच में बैठा हूँ सेंटर फॉरवर्ड जवाब देने के लिए, मुझे बारी दें। मेरा मतलब जी है जी आपस मुजम्मिल में साहब। खेल, आपस में जी खेली जी जा रहे हैं। देखें इसार राना साहब, बात यह है कि इलेक्शन का बिगल गया है बात, और 8 से 10 नवंबर को इलेक्शन होना है। पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो चुकी थी। एक हुक्मरान का, हुकूमत का इत्तेहाद था, हुकूमत के दिन रह गए हैं 40-50। तो इसलिए अब अलहदगी तो होनी होनी है, क्योंकि इलेक्शन में सबने जाना जाना है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए, उनका ख्याल था कि ये जितने लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, वॉरलॉर्ड जो विनिंग हॉर्सेस हैं, उनकी अब अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन बीच में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, जो जो जरदारी साहब के स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थी। जरदारी साहब का तो ख्याल था कि ये जितने विनिंग हॉर्सेज हैं ये पीपल्स पार्टी में लैंड करेंगे, और पीपल्स पार्टी उससे पंजाब में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब अगर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसने पीपल्स पार्टी के पंजाब के स्क्रिप्ट को बुरी तरह नाकाम किया है, और ये साबित हुआ है कि जो विनिंग हॉर्सेस हैं उनकी अभी भी चॉइस पीपल्स पार्टी नहीं है। वो आजाद लड़ने को तो तरजीह दे सकते हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने को तरजीह नहीं दे रहे। इसमें फखर इमाम साहब का भी नाम है, जिनसे जरदारी साहब ने रब्ता किया, और लोगों ने भी जो थे वो उन्होंने की चॉइस, इवन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी चॉइस पीपल्स पार्टी नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। होगी तो नून लीग होगी, वरना वो आजाद इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। आज उन्होंने कहा है कि नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी जो है वो वफाकी काबीना से इस्तीफा दे दें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का बिगल बच गया, हुकूमत का इत्तेहाद खत्म हो गया। इलेक्शन सब ने अपना अपना लड़ना है, और इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाता है। या आप एक दूसरे के ऊपर, मेरा मतलब एक दूसरे अपना अपना नजरिया पेश करते हैं, इख्तलाफ भी सामने लाते हैं। अब तो 40 दिन की हुकूमत रह गई है, बजट पास होने के बाद तो रहना क्या, 20-25 दिन रह जाने हैं। वैसे ही कह रहे हैं 8 दिन पहले तोड़ देनी है कौमी असम्बली। तो ये तो सब बच्चे बच्चे को इस बात की समझ थी कि इलेक्शन सब ने लहदा लहदा लड़ना है। ये सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद था, तो अपना अपना इलेक्शन सब लड़ेंगे। पंजाब नून लीग जो है किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात सामने आ गई है। वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मौकफ है कि पीपल्स पार्टी सिंध में कोई एडजस्टमेंट करने के लिए ठीक तैयार ठीक नहीं है। ठीक। अगर वो मुजम्मिल साहब, सिंध में, मेरा ख्याल है खासी लंबी बारी ले ली। अगर आप मुझे दें गेंद, मुझे अगर दे दें सोफिया, अगर आप इजाजत जी दें जी तो। सर साहब, जी 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 बोले जी बोले। जी, नहीं, उसकी मैं तो ये नहीं कह रहा कि जी वो दोनों एक ही जमात की इत्तेहादी थी, मैं तो ये नहीं कह रहा। लेकिन कहते हैं कि मोहल्ले के जो छोटे छोटे बदमाश होते हैं ना, जब कोई मोहल्ले में बड़ा पहलवान आ जाए ना, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि पहले इस पहलवान को निकाल दें, फिर लड़ लेंगे आपस में। हम्म, और ये क्या कहते हैं, जैसे दो सोकने होती है ना, एक चौधरी की दो बीवियां हो, तो वो तीसरी सोकन को बर्दाश्त नहीं करते, जिससे उन्हें डर हो कि ये कहीं चौधरी को ले ही ना जाए, तो वो सोकने वक्ती तौर पे इत्तेहाद कर लेती है। ये वक्त मुनाफकत का इत्तेहाद था। ये सिर्फ इमरान खान के खौफ का इत्तेहाद था। उन्हें इन दोनों को पता था कि इमरान खान अकेला इन दोनों को आगे लगा चुका है, और इनकी सर्वाइवल इसमें कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुप के या एक दूसरे का बाजू पकड़ के इमरान का मुकाबला करें। अच्छा अब अच्छा, 9 नहीं, मई के बाद हालात तब्दील हो गए। 9 मई के बाद सिचुएशन तब्दील हो गई। इमरान खान को जो है वो एक मातूब शख्स ठहरा। अब ये फिर असल अपनी शक्लों में, अपनी औकात में बाहर आएंगे। बिल्ली थैले से बाहर नहीं एक निकलेगी, मिनट बहुत एक सारे मिनट एक बिल्ले मिनट थैले एक से बाहर मिनट, निकलेंगे। इशार राना और साहब, आके ये एक इशार दूसरे राना को फिर साहब। उसी तरह काटेंगे, उसी तरह भंबोड़ेंगे जिस तरह माजी में। लेकिन मैं एक चीज, मुजम्मिल फिर आप आ जाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है कि ये इंतखाबात एक दूसरे के मुकाबले में लड़े। मेरी सजेशन ये है
कि इस बार जरा नारे चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब ये ना कहें कि भुट्टो जो था वो उसने मुल्क तोड़ा था और वो कुत्ते नहलाता था, और शहबाज शरीफ साहब ये ना कहे कि मैं इमरान खान जरदारी को गलेबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा लाड़काना की, या क्या नाम है बिलावल भुट्टो ये ना कहे कि जनाब ये नवाज शरीफ जो है ये ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा है। इस तरह की, मैं सर कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजों से निकल के वो अच्छे अच्छे जुमले इस बार मुकाबले में बोलें तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि ये माजी बड़ा भयानक और बड़ा बेशर्म सा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकने से लेके पीली टैक्सी कहने तक, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा अब इमरान बेहतर साहब, होगा कि हमारे हालात पास टाइम बेहतर हो। थोड़ा नहीं नहीं कम है, मैं नहीं, जरा चाह रही हूँ मुझे जरा दूसरी खबर के एक हवाले नहीं से भी नहीं आपसे अंदर की नहीं खबर नहीं जो है नहीं वो नहीं, जान इसका लूं। जवाब नहीं मुझे नहीं नहीं, वो सबर कर छुरी थले दाम लाया, इसका जवाब तो देना है ना। देखिए, एक तो मेरी बात सुने, इशार राना साहब तारीख को करते हैं मसख, और अपनी मर्जी से कोई चीज कहीं से उठाते हैं, कोई चीज कहीं से उठाते हैं। ये कुछ बातें ये 90 की दिहाई की करते हैं, कुछ बातें ये जो है 90 की दिहाई के बाद की करते हैं। इनको बीच में ये भूल जाते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था। बीच में ये भूल जाते हैं कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के टेन्योर को का एहतराम भी किया था। ये भूल जाते हैं कि इंतकाम की सियासत इस मुल्क में खत्म हो गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद। कोई किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रहा था। फिर तो ये बीच में ये सारी गालियां तो क्या नाम है खबर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद शुरू हुई थी। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं शुरू हुई उसके बाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी को हदीस है जिस पे मैं अमल करूंगा, नहीं नहीं, और फिर उसके अमल बाद ही देखें तो नहीं क्या नहीं, कहते हम हैं बिलावल ने कहा फिर था कि अमल ये हो गया था नवाज ना, शरीफ जो है ये ज़ियाउल हक का रूहानी फिर बेटा है। अमल हो गया था अदलिया बहाली तहरीक के बाद, फिर अमल हो गया था। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से हलफ लिया, वो कोई आरफ अलवी की तरह बीमार नहीं हो गया था। ममनून हुसैन ने यूसुफ रजा गिलानी से हलफ लिया था, वो भी आरफ अलवी की तरह कोई बीमार नहीं हो गया था कि मैं भाग गया हूँ, मैंने हलफ नहीं लेना। इस मुल्क में जमहूरियत की रोशन मिसालें भी मौजूद हैं। क्या आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वजीर आजम का हलफ लिया था? वो कोई भाग नहीं गया था फवाद चौधरी और उनके कहने पे आरफ अलवी की तरह। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस सारे माजी से सीखा है, इकट्ठे चलने की राह निकाली है, बात करने का सलीका निकाला है। जिनके इशार राना साहब मद्दाह हैं, उनकी जुबान को तहजीब के दायरे में कौन लाएगा? ठीक है मुजम्मिल उनके साहब, मुंह आपका से पॉइंट गालम आ गया। गलूच कौन के खत्म साथ हमारे करें? पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 10 सेकंड आप जरा मुझे बता दें कि ये चौधरी शुजात हुसैन की आज मुलाकात हुई है परवेज रईस से कैंप जेल में, वो क्या पैगाम लेके गए हैं जरा चौधरी साहब के पास, कि आप हमारे दखल पास आ जाए। पता नहीं, मोना सिलाई ने उसके ऊपर बड़ा एक ट्वीट किया है कि मेरे वालिद से ये लोग मिले हैं और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा वालिद से। तो इस मुलाकात को खानदान की मुलाकात ना समझा जाए, बल्कि सियासी मुलाकात समझा जाए, और खानदान की मुलाकात अलहदा कराई जाए। ये मोना सिलाई का ट्वीट था। लेकिन अगर मैं मोने समझता सिलाई हूँ कि साहब ने वो मिलना है तो वो पाकिस्तान आके मिले ना मुजम्मिल साहब, स्पेन में रह के तो नहीं हाँ, मुलाकात होगी। अब अच्छा किस किस को जी आप साहब। पाकिस्तान ला, एक मिनट, आप किस किस को पाकिस्तान लाएंगी? मतलब आप जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान लाएंगी, शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाएंगी, नदीम बाबर को पाकिस्तान लाएंगी, मुजम्मिल बाकर साहब को वो नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आना चाहिए। रजा बाकर को लेके आएंगी आप? मेरा मतलब है प्रोग्राम शौकत आपका तरीन वक्त को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान ये 2 मिनट अब जी मुजम्मिल साहब से मुजम्मिल साहब कर इस लें, मुझे भी सारी काबीना तो भाग गई है इनकी, किस किस को लेके आएंगे आप? मुजम्मिल साहब से कह दो, मुझे भी दे दें, मेरे भी कुछ जी जज्बात है साहब, मुजम्मिल की 10 तरह। सेकेंड 10 सेकेंड। देखिए मैं तो 2 चीजें कहूंगा। एक तो ये कि इससे इस पाकिस्तानी सिस्टम की औकात का आपको अंदाजा होना चाहिए कि बेटा बीवी बहन भाई नहीं मिल सकते, वो बंदा मिल सकता है जो जाके उसे कहे कि ये तू पार्टी छोड़ दे तो तू बख्शा जाएगा। इससे अंदाजा करें इस निजाम की कैदी खूबसूरती की का। मर्जी है वो और जिसको मिलना मुझे चाहे, कंप्लीट होने दें मुजम्मिल कैदी साहब। की मुझे मर्जी लगता है है मेरी जिसको बात मिलना चाहे। आपको ज्यादा, मुझे लगता है मेरी बात आपको ज्यादा महसूस होती है क्योंकि आप फिर नहीं आगे नहीं से नहीं बोल पड़ते हैं। मैं आपकी नहीं नहीं, सारी बात बड़े गौर से सुनता हूँ और तहमुल से सुनता हूँ, क्योंकि मुझ हाँ। में तहमुल और बर्दाश्त है। लेकिन मुझे लगता है मेरी बात आपको जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं नहीं, करती मैंने है। कहा करेक्ट कर बात दूं यह है फैक्ट्स को। कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जिम वो अब जुल्फी बुखारी कैसे आएगा, फला कैसे आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे इसाक डार वजीर आजम के तैयारे से मैं बैठ के भागा था। 4 साल वो क्या नाम है अदालतों को मतलूब रहा था, इश्तहारी रहा था, और 4 साल बाद वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के वापस आ गया था। ये इसी तरह वो लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम की औकात ही इतनी है कि सागदार जैसे लोग जो 4 साल अदालतों को मतलूब रहे हो, वो धड़ल्ले से फिर तैयारे में आते हैं और उसके आने से थैंक यू पहले सो उनकी मच जमानत हो इतार जाती राणा साहब, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई अंदर की बात के साथ। इसके है। साथ बहुत मुझे शुक्रिया। इजाजत है। अल्लाह हाफिज।